वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यूज़ चैप्टर जिसका नाम है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट हम किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बताते हैं वर्टिब्रेट को बारे में, इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ाते हैं। तो वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है द एनिमल which has बैकबोन, ठीक है। उसके पास बैकबोन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्टिब्रेट। अब बैकबोन किसे बोलते हैं हम लोग को वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो बैकबोन उसे बोला जाता है जो बॉडी हमारी है, हम लोग का ये शरीर है, ठीक है। ये जो हम लोग का पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं उसको? बैकबोन। तो वर्टिब्रेट का डिफिनेशन क्या हो गया? द एनिमल विच हैव बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। और बैकबोन का मतलब क्या होता है? पीछे का हड्डी, जिसको जो आपको बॉडी को स्ट्रेट रखता है, बैकबोन, रीढ़ का हड्डी पीछे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन। तो वही हो गया वर्टिब्रेट्स। द एनिमल विच हैव बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। जिस एनिमल के पास बैकबोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। अब वर्टिब्रेट के बारे में तुम जान गए, अब आते हैं हम लोग इनवर्टिब्रेट की तरफ, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होगा, चलिए अब हम लोग जानते हैं इस बार, ठीक है। इनवर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट का जस्ट अपोजिट द एनिमल हैविंग द एनिमल नॉट हैविंग बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। क्या? इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट, ठीक है। जस्ट अपोजिट है। वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है? एनिमल हैविंग बैकबोन, एनिमल हैविंग बैकबोन। और इनवर्टिब्रेट जस्ट अपोजिट होता है, एनिमल डू नॉट हैविंग बैकबोन, एनिमल डू नॉट हैविंग बैकबोन। जिस एनिमल के पास बैकबोन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट, ठीक है। ये था हम लोग वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का डिफिनेशन, ठीक है। अब वर्टिब्रेट का और इनवर्टिब्रेट का डिफरेंट फाइलम्स है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग सिर्फ इनवर्टिब्रेट के फाइलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट को 9 फाइलम में डिवाइड किया है, ठीक है। 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला फाइलम का नाम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में आता है आपका प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। सेकेंड में आता है आपका पोरीफेरा, इसका नाम होता है PORIFERA, पोरीफेरा। थर्ड में आता है आपको कोलेंट्रेटा, COLENTERATA, कोलेंट्रेटा। फोर में आता है आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या होता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो उसका स्पेलिंग क्या होगा? चलिए लिखते हैं, PLATY, प्लैटी, HELMINTHES, ठीक है। क्या आता है 4 नंबर में? प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर में नेमाहेल्मिन्थेस। क्या होता है? नेमाहेल्मिन्थेस। तो स्पेलिंग क्या है उसका? NEMATH, नीमेथ हेल्मिन्थेस। 6 नंबर में आता है आपका एनेलिडा। क्या आता है? एनेलिडा, ANNELIDA, एनेलिडा, ठीक है। 7 नंबर में आता है आपको ऑर्थोपोडा। इसका स्पेलिंग क्या होता है? ARTHOPODA, ऑर्थोपोडा। 8 नंबर में आता है आपका मोल्यूस्का, MOLLUSCA, मोल्यूस्का, ठीक है। 8 हो गया ये, और एक बचा और 9 नंबर में आता है आपका इचिंड्रोमाटा, ECHINDROMATA,
INODERMATA, चिंड्रोमाटा। तो ये हम लोग का होता है 9 फाइलम्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल का 9 फाइलम ये आपका है 9। ठीक है, तो पहले नंबर पे फिर से पढ़ेंगे हम लोग। पहले नंबर क्या है? तो पहला नंबर है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। दूसरा नंबर में है पोरीफेरा। तीसरा नंबर में है कोलेंट्रेटा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद है नेमाहेल्मिन्थेस। उसके बाद है एनालीडा। उसके बाद है ऑर्थोपोडा। उसके बाद है मोल्युस्का। उसके बाद है चिंड्रोमाटा। तो ये 9 फाइलम हो गया इनवर्टिब्रेट एनिमल का। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ।